हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट दोनों टर्म क्या होता है और दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि गलत नियंत्रण और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि गलत बंदीकरण दोनों एक ऑफेंस है, अपराध है, जो कि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, जिसका नाम अब बदल के बीएनएस हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है ये ऑफेंस, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दोनों का। हालांकि इन दोनों के बीच में काफी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिफरेंट है, अंतर है दोनों के बीच में, वो सब कुछ और इस दोनों टर्म को क्लियरली समझने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि गलत नियंत्रण क्या होता है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के टर्म को समझते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि गलत नियंत्रण का अर्थ है किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से यानी कि अवैध तरीके से रोकना या उसे किसी स्वतंत्र रूप से चलने फिरने से रोकना। किसी के पास राइट है, स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन आप उसे रोकते हैं वहां जाने से, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है। जब वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या उसके पास राइट है उस जगह जाने का, आप वहां जाने से उसको रोकते हैं, उसकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है। हालांकि आप उसे किसी बंद गृह में नहीं रखते हैं, या ये नहीं कि चारों तरफ से आप उसे रोक के रखे कि तुम्हें यहीं रहना है। आप उसे चारों तरफ से घेरे नहीं है, लेकिन किसी खास जगह जाने से रोक रहे हैं, तो वो गलत नियंत्रण होता है यानी कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है। और ये सेक्शन 341 आईपीसी के अंदर दिया गया है, जो कि अब बीएनएस में बदल चुका है। तो इसमें आईपीसी के 341 सेक्शन में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का वर्णन किया गया है, मेंशन किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के, लीगल राइट के, किसी दूसरे व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता से वंचित करता है, कहीं जाने से जहां उसका राइट है जाने का, वहां जाने से उसे रोकता है, तो यह ऑफेंस माना जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, यानी कि गलत नियंत्रण का ऑफेंस माना जाता है इसको। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यानी कि उदाहरण क्या होगा गलत नियंत्रण का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकता है, जैसे कि किसी खास रास्ते से आप होकर जाना चाहते हैं और आपके पास हक है, वो एक किसी पर्सनल जगह नहीं है, वो पब्लिक जगह है और आपके पास वहां जाने का लीगल राइट है, लेकिन कोई आपको वहां जाने से रोकता है बिना किसी उचित कारण से, बिना किसी लीगल राइट के आपको वहां जाने से रोकता है, तो ये गलत नियंत्रण हो सकता है। और जैसे कि सड़क पे कोई व्यक्ति आपके रास्ते को ब्लॉक करके आपको चलने से रोकता है कि आप इधर से नहीं जा सकते, कोई भी रास्ता हो वहां से आपको रोकता है कि आप इधर से नहीं जा सकते, इस रास्ते से नहीं जा सकते, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि गलत बंदीकरण क्या होता है। इसके टर्म को समझते हैं और इसके एग्जाम्पल वगैरह को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि गलत बंदीकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निश्चित स्थान पर बंधक बना लेना। जैसा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में यह था किसी एक रास्ते से जाने से रोकना था, लेकिन यहां पे बंधक बना दिया गया है, जहां किसी व्यक्ति को निकलने की स्वतंत्रता नहीं होता है कि कहीं वो निकल के जाए, वो एक जगह उसको बंद करके रखा जाता है। इसमें व्यक्ति को बंदी बना दिया जाता है, जैसे कोई भी कमरा में या कोई भी सीमा में किसी भी खास बॉर्डर के अंदर उसको कैद करके रखा जाता है, तो वो ये हम लोग बोलते हैं कि गलत बंदी करना है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ये। आइए देखते हैं कि इसको किस सेक्शन में मेंशन किया गया है। तो आईपीसी के सेक्शन, इंडियन पिनल कोड जो कि अब बीएनएस में बदल चुका है, इसके सेक्शन 340 और 342 में गलत बंदीकरण का अपराध वर्णन किया गया है, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो ऑफेंस है वो 340 और 342 में मेंशन किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से बंद करता है, किसी खास स्थान से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है, तो ये गलत बंदीकरण होता है, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। इसमें आप किसी व्यक्ति को बंद करके रखते हैं किसी कमरे में या किसी गाड़ी के अंदर या किसी खास जगह पे, उसको पैक करके रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो आइए एक बार इसका अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं कि उदाहरण क्या होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, यानी कि गलत बंदीकरण का। तो आइए जानते हैं इसका एग्जाम्पल। तो
जैसे कि कोई व्यक्ति एक कमरे में बंद कर दिया गया है, उसे बाहर निकलने से रोका जा रहा है, उसे कहीं भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, किसी खास कमरे में या फिर कहीं किसी जगह पे बंद करके रखा गया है, तो ये गलत बंदीकरण होता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई गाड़ी के अंदर बंद करके उसे कहीं और स्थान पर ले जाना, जब तक वह व्यक्ति गाड़ी से निकलने में सक्षम नहीं है, वहां से भागने में सक्षम नहीं है, तब तक ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाता है, यानी कि गलत बंदीकरण माना जाता है। तब तक वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस हुआ है उसके साथ। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि गलत नियंत्रण और गलत बंदीकरण दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर काफी कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इसके डिफिनीशन यानी कि परिभाषा में क्या अंतर है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट वो होता है जैसे कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से यानी कि इलीगल तरीके से उसको स्वतंत्र रूप से चलने या फिरने से रोकना, कि वो किसी खास जगह पे न जा सके, कहीं और न जा सके। जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये होता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से इलीगल तरीके से सीमित स्थान में बंद करना यानी कि बंदी बना लेना। दोनों में अगला डिफरेंस है हमारा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है ये स्वतंत्रता की सीमाओं को रोकता है, लेकिन व्यक्ति को किसी स्थान पर बंद नहीं करता है। ये किसी व्यक्ति को उसको स्वतंत्रता से कहीं आने जाने से रोकता है, लेकिन उसको बंदी नहीं बनाता है। जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को निश्चित स्थान पर बंद कर दिया जाता है और उसे बाहर नहीं निकल सकता है। वो दोनों का जो सेक्शन का डिफरेंस है वो सेक्शन 341 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है और 340 और 342 में है हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का जो पनिशमेंट है आईपीसी के हिसाब से वो है 1 महीने तक की सजा और या फाइन या फिर दोनों भी हो सकता है। और वहीं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पनिशमेंट है 3 महीने तक की सजा यानी कि 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों का उदाहरण में अंतर देख लें तो जब किसी व्यक्ति को सड़क पर चलते हुए या फिर किसी खास जगह पे चलते हुए रोका जाए, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। हालांकि वो व्यक्ति पीछे की तरफ जा सकता है, अपने दाएं बाएं जा सकता है, लेकिन हम उसको आगे नहीं जाने देना चाहते इलीगल तरीके से, तब वो हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए या कहीं भी किसी खास बॉर्डर के अंदर बंद कर दिया जाए और उसे वहां से बाहर जाने की अनुमति न दी जाए, तब वो होता है हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि गलत बंदी। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि गलत नियंत्रण में किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पर सीमित रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी कि उसका जो स्वतंत्रता है, उसका राइट है कहीं भी घूमने का, आने जाने का, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, रोक लगाया जाता है, लेकिन उसे बंद नहीं किया जाता है यानी कि बंदी नहीं बनाया जाता है। लेकिन वहीं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि गलत बंदीकरण में व्यक्ति को किसी निश्चित स्थान पर बंद कर दिया जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो कहीं आने जाने के, कहीं वहां से बाहर निकलने तक का रास्ता उसके पास नहीं होता है। लेकिन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में वो किसी खास स्वतंत्रता पे रोक लगाया जाता है, बाकी वो कहीं और आ जा सकता है। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में उसको पूरी तरीके से उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दी जाती है। ये दोनों ही अपराध, दोनों ही ऑफेंस भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसका नाम अब बीएनएस हो चुका है, इसके तहत दोनों ही दंडनीय है यानी कि पनिशेबल ऑफेंस है ये दोनों, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।